नमस्ते। मैं धनराज से बात करना चाहता हूं। हेलो, धनराज सिंह। धनराज, मैं ठाकुर रणधीर सिंह बोल रहा हूं। रणधीर सिंह? परसों मैं तुम्हारे घर आया था। जसवंत सिंह ने तुम्हें बता ही दिया होगा। नहीं, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। नहीं बताया तो अब सुन लो। तुम्हारा बेटा बार बार मेरे यहाँ फोन करता है। वो मेरी बेटी रश्मि को बहकाने की कोशिश कर रहा है और आज जबकि मेरी बेटी की मंगनी होने जा रही है वो मेरे घर तक पहुंच गया है। उसे सीधा करना तो मुझे आता है, लेकिन फिर भी तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। समझा सको तो समझा लो, वरना मैं तो उसे समझा ही लूंगा। हेलो हेलो हेलो, क्या बात? बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे पिताजी को सब कुछ बता दिया। आज तक जो मैं कर रहा था वो चोरी छुपे था, अब सब कुछ खुलेआम होगा। अपने पिता से भी जाके मैं यही कहूंगा और आपको भी बता देता हूं कि मैं और रश्मि आप दोनों की नफरत के वारिस बनने को तैयार नहीं। आप और पिताजी जो चाहे करें, मगर आप लोग मुझे और रश्मि को कभी जुदा नहीं कर सकते, कभी नहीं। ये रहे 50,000। 50 काम हो जाने के बाद। तुम्हारा नाम? नाम की कोई जरूरत नहीं। हमें बताया गया था तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। किसे उड़ाना है? उसका भी कोई नाम नहीं। हम तुम्हें उसके पास ले चलेंगे। वो एक वीराने में अकेला रहता है, देखने वाला कोई नहीं। हुआ तो उसे भी खत्म कर देना। हर खून की कीमत 1 लाख रुपया। ठीक है, मगर याद रहे कोई गवाह नहीं होना चाहिए और लाश का भी पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है, बाकी माल लेकर कल आ जाना। हमें बताओ ये सब हुआ कैसे? क्या तुम जानते थे वो कौन से खानदान की है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं राज। अगर ये मुलाकात अनजाने में हुई तो मैं तुम्हारी भूल माफ कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जानते थे वो कौन। राज, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? समझने की कोशिश करो। अगर ये जानता कि वो किस कमीने खानदान की है तो क्या ये उसकी अगर राज से भूल हो भी गई तो मुझे यकीन है वो फिर से ये गलती नहीं करेगा। सरोज, यही बात हम राज की जबान से सुनना चाहेंगे। राज, हमें सारे परिवार के सामने तुम्हारा वादा चाहिए कि आज के बाद तुम इस लड़की से कोई वास्ता नहीं रखोगे। बिना इजाजत आने की माफी चाहती हूँ। मैं मजबूर थी। मैं रणधीर सिंह की माँ हूँ। मैं तुम्हारे दर पे रश्मि और राज के जीवन की भीख मांगने आई हूँ। रणधीर को पता चल चुका है कि वो दोनों कहाँ हैं। मुझे डर है कि राज की जान खतरे में है। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मेरा बेटा कहाँ है? आपको ये सब कैसे मालूम? मैं पूरी बात नहीं सुन पाई, लेकिन उसे अभी अभी उन दोनों का कहीं से पता मिल गया है। वो कल सुबह ही बिना किसी को बताए वहां जा रहा है। तो आप हमें वहां ले जाने आई हैं? हाँ बेटा,
मैं नहीं चाहती कि राज और रश्मि। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, लेकिन अगर आपका डर सच निकला तो अनर्थ हो जाएगा। घबराओ नहीं बेटी, मैं तुम पे कोई गुस्सा करने नहीं आया हूं। मैं तो एक मजबूर बाप हूं जो हर हालत में तुम्हारी खुशी चाहता है। अगर तुम सोचती हो कि जो कुछ तुम कर रही हो उसी में तुम्हारी भलाई है तो वो भी मुझे मंजूर है। मैं जैसा भी हूं आखिर तुम्हारा बाप हूं, तुम्हें नाखुश तो नहीं देख सकता। अरे घर छोड़ने से पहले मुझसे साफ साफ कहा तो होता। हम आपसे बहुत डरते हैं पिताजी, बहुत चाहा लेकिन हम कह न सके। जो होना था सो हो गया। भगवान के लिए अब घर चलो, तुम्हारी माँ और दादी का रो रो के बुरा हाल है। लेकिन हम अकेले कैसे जाएं? नहीं बेटा, अकेले नहीं, राज भी हमारे साथ चलेगा। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको गलत समझा, आप कितने अच्छे हैं। रश्मि बेटी, राज आ जाएगा, तब तक तुम पैकिंग क्यों नहीं कर लेती? ये लो। पिताजी, आप चाय पियेंगे? हमने यहाँ पर चाय बनाना भी सीख लिया। नहीं बेटा, घर चल के पियेंगे। तुम अब पैकिंग करो। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? राज और रश्मि कहाँ हैं? तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? दादी माँ,
दादी माँ। रश्मि मेरी बच्ची। दादी माँ। धर्मपाल, देखो हम यहाँ कोई झगड़ा करने नहीं आए हैं, सिर्फ राज को लेने आए हैं। धर्म, रणधीर कहाँ है? माँ जी वो पिताजी अंदर हैं, वो हमें लेने आए हैं और राज को भी। माँ जी, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैं तो खुद इन दोनों को घर ले जाने के लिए आया था। हाँ दादी माँ, बस हम राज का इंतजार कर रहे थे। इंतजार? क्यों? राज कहाँ है? वो नीचे जंगल से लकड़ी लाने गए हैं। आइए माँ जी। रणधीर सिंह, राज कहाँ है? मैं पूछता हूँ, राज कहाँ है? बोलो, राज कहाँ है? रणधीर सिंह! जवाब दो, राज कहाँ है? मैंने कहा ना, वो जंगल से लकड़ी लेने गया है। हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। तुम झूठ बोलते हो। माया जी, रश्मि, रश्मि को रोकिए। रणधीर! अब हमें तुमसे कोई नहीं जुदा कर सकता। हमारे साथ रहना। मैं तुम्हारे साथ हूँ रश्मि। मैं तुम्हारे साथ हूँ रश्मि। नहीं!
तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। खून के इल्जाम में अदालत ने ठाकुर धनराज सिंह को उम्र कैद की सजा दी। जेल की ऊंची दीवारों से घिरी एक तंग तारीख कोठरी धनराज सिंह की दुनिया बनकर रह गई। उधर जसवंत सिंह अपनी तमाम जायदाद और मकान बेचकर धनकपुर गांव हमेशा के लिए छोड़कर दिल्ली चला गया और भगवान दास के घर में अपने सारे परिवार के साथ नई जिंदगी का आगाज किया। भगवान दास के साथ मिलकर कपड़ों का व्यापार शुरू किया और देखते ही देखते बहुत कामयाब व्यापारी बन गया। उसके जीवन का एक ही मकसद था, धनराज के बेटे को अच्छी तालीम दिलाना। इस तरह समय गुजरता गया, दिन महीने बने और महीने साल, और फिर वो दिन आया। धनराज सिंह, अमृतलाल, मनोहर सिंह, तुम्हारी चाल चलन को देखकर सरकार ने तुम्हें 6 महीने पहले रिहा करने का फैसला किया है। प्यारे पिताजी, आपको यह सुनकर खुशी होगी कि अब हमारे इम्तिहान खत्म हो चुके हैं और 10 अप्रैल को हमारे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है। इस पार्टी में मैं और मेरे कुछ साथी एक म्यूजिकल प्रोग्राम पेश करने वाले हैं। ताया जी और घर वालों को तो म्यूजिक से कोई दिलचस्पी नहीं। अगर आप यहाँ होते तो मैं आपको जरूर आने को कहता, मगर मेरी किस्मत कि आप इतने दूर हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब आप हमारे बीच होंगे और मुझे उस दिन का बेचैनी से इंतजार है। आपका बेटा राज।
दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वील मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बाहर। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बाहर। गालों में खिलती कलियों का मौसम, आंखों में जादू, होठों में प्यार, बनता ये खूबसूरत काम करेगा। दिल की दुनिया में अपना नाम करेगा। मेरी नजर से देखो तो यारो कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा।
काहे सदा काहे को रुलाए, राम करे तुझको नींद ना आए, राम करे तुझको नींद ना कुछ सोच रहे हैं आप? शायद आप हमारे बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जी? तो पूछिए ना सीधा सीधा। क्या पूछूं? अच्छा मत पूछिए, हम खुद ही बता देते हैं कि हम दिल्ली के रहने वाले हैं। आप कहाँ के हैं? दिल्ली। ओह गुड। वो क्या है कि हम राजपूत हैं और हमारा नाम रश्मि है। आपका नाम? राज। राज। हमारे ख्याल से आपको ये बता देना भी जरूरी होगा कि हमने अपने फर्स्ट ईयर का इम्तिहान पास कर लिया है। हमारी उम्र 18 साल की है और अभी हमारी शादी नहीं हुई। देखिए, इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। अब क्या है कि जब किस्मत ने हम दोनों को एक ऐसी राह पर डाल दिया है कि न जाने कब तक यूं ही भटकते रहे, तो एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जानना अच्छा होता है। अच्छा होता है ना? तो बस हमने आपको सब कुछ साफ साफ बता दिया। हम पर आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ा है और हम तो यही चाहेंगे कि हमारी आपकी जान पहचान रहे। और अगर आप हमारे घर का पता मांगेंगे तो हम इनकार नहीं करेंगे। देखो, ये सब बातें बात की है, पहले हमें सड़क का पता तो मिले। तो फिर चलिए ना, यहाँ रुककर इधर उधर की बातें करके आप वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं इधर उधर की बातें कर रहा था। तो क्या हम कर रहे थे? देखो, ये हंसने वाली बात नहीं। अगर आज शाम तक रास्ता नहीं मिला तो सारी जिंदगी हम लोग यहीं गोल गोल घूमते रहेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। वज़न का
क्या कहूँ मेरा जो हाल है, रात दिन तुम्हारा ख्याल है। ओ क्या कहूँ मेरा जो हाल है, रात दिन तुम्हारा ख्याल है। फिर भी जाने जा मैं कहाँ और तुम कहाँ। सोचो जरा ये दीवानापन, देखो जरा तुम हो अकेले हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से कसम से। रश्मि, राज, रश्मि, तुम ठीक हो रश्मि? हम ठीक है राज, तुम कैसे हो? हाँ। सीतानगर के बाद क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कुछ कहा? मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और इस वक्त यही समझते हैं कि मैं तुम्हें भूल चुका हूं। पिताजी ने धमकी भी दी थी कि अगर मैं नहीं माना तो वो तुम्हारे पिताजी को सब कुछ बता देंगे। तुम्हारे पिताजी को कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं। जानती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदने के लिए आया था, तुम्हारी सालगिरह के लिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या लूं। हमें तो सिर्फ एक चीज चाहिए राज, तुम्हारा साथ, और हम जिंदगी भर इंतजार करने के लिए तैयार हैं। जिंदगी भर के लिए नहीं, 22 अक्टूबर तक तुम्हारी सालगिरह। क्या? मेरे फोन का इंतजार करना। और सुनो। अरे बेटा रश्मि, ले लिया जो लेना था तुमने? जी। आओ घर चले। सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की।
जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। कैसे न मिलेगी मंजिल प्यार की, है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाई दे रही है मंजिल प्यार की। प्यार ने जहाँ पे रखा है, झूम के कसम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार। प्यार ने जहाँ पे रखा है, झूम के कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार। रोके कब रुकी है मंजिल प्यार की, ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाई दे रही है मंजिल प्यार की। देखिए, लड़की का नाम इसलिए नहीं दिया है कि उसे बदनामी से बचाया जा सके, और राज तक पहुंचने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम। मैं कहना नहीं चाहता, मगर राज की जान खतरे में है। हेलो, रणधीर सिंह, मैं हूं धनराज। तुमने मेरे बेटे की तस्वीर अखबार में तो दे दी है, मगर एक बात याद रखना, अगर मेरे बेटे राज पर आंच आई तो मैं आज भी वही धनराज हूं जो 14 साल पहले हुआ करता था। कौन था? कोई नहीं। लाइए। कितना हुआ? 45 रुपए। और जरा वो अंडे दे दीजिए। कितने? 6। हेलो। अरे ये सब क्या ले आए? ये देखो। नीचे गांव में बनिए की दुकान पे रखा हुआ था, मैं चुपके से उठा लाया।
किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। राज, आज से नीचे गांव में जाकर जो कुछ भी खरीदना होगा वो हम लाएंगे। फिलहाल तो उसकी जरूरत नहीं। मैं पूरे 8 दिन का राशन लाया हूँ। राशन? हाँ, इन थैलियों में दाल चावल मसाला वगैरह, इस थैली में कुछ सब्जियां हैं और उस बोरे में खाना पकाने के बर्तन। ओहो, बड़ी भूख लगी है। ऐसा करो, गर्मा गर्म फुलके बना दो। फुलके? और बैंगन का भरता। बैंगन का भरता? हाँ, मैं जरा छत के लिए बांस ले आता हूँ। बाय। लगता है आज रात बारिश होने वाली है। छत जल्दी बनानी पड़ेगी। अरे क्या हुआ? ओहो, ये फुलके कुछ ज्यादा ही गर्म हो गए। अरे रे 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 रे, अरे बाबा कोई बात नहीं, हम कुछ और बना लेंगे। हमें तो कुछ पकाना नहीं आता राज, हमने कभी कुछ नहीं सीखा। ओहो, गलती तो मेरी है। मुझे तुमसे पूछना तो चाहिए था कि तुम्हें खाना बनाना आता है या नहीं, है ना? हमें तो कुछ भी नहीं आता राज। आहिस्ता आहिस्ता तुम हमारी सारी खराबियां जान लोगे और एक दिन हमसे बेजार हो जाओगे। रश्मि, मुझ में भी बहुत सी कमजोरियां हैं। इनकी वजह से क्या तुम मुझसे प्यार करना छोड़ दोगी? बोलो। फिर मैं तुमसे कैसे बेजार हो सकता हूं? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं रश्मि। मैं दुनिया की हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हूं। बस एक तुम्हारा साथ चाहिए। साथ दोगी ना? अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा। तेरे तो है हम तब से सनम, अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा। तेरे तो है हम कब से सनम, अकेले हैं तो क्या गम है। अब ये नहीं सपना, ये सब है अपना। अब ये नहीं सपना, ये सब है अपना। ये जहां
प्यार का छोटा सा ये आशिया बहार का, बस एक जरा साथ हो तेरा। तेरे तो है हम सबसे सनम, अकेले हैं तो क्या गम है। फिर नहीं टूटेगा हम पे कोई तूफान, फिर नहीं टूटेगा हम पे कोई तूफान। साजना देखना हर तूफान का मैं करूंगी सामना, बस एक जरा साथ हो तेरा। तेरे तो है हम कब से सनम, अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा।